अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट और न्यू इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें और कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कतर में रहने वाले तमाम भाइयों को कंग्रेचुलेशन कि कतर ने अपना दूसरा मैच भी जीत लिया है। 3 दिसंबर को एजुकेशन सिटी स्टेडियम में ओमान के साथ होने वाले मैच में कतर ने 2 गोल किए जबकि ओमान ने 1 गोल किया। इस तरह कतर ने इस मैच को भी जीत लिया और कतर अपने ग्रुप में 6 पॉइंट के साथ सबसे आगे है। आज 4 दिसंबर को कौन सा मैच किस स्टेडियम में होगा इसका डिटेल मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले हम कुछ और भी अपडेट देख लेते हैं। दोस्तों, 18 दिसंबर कतर का नेशनल डे आने वाला है। इसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। टेलर की दुकानों में, मेन एक्सेसरीज और स्वीट्स की दुकानों में लोगों का आना जाना लग गया है। ऐसे में कई कतरी सिटीजन्स की तरफ से कहा गया है कि ऐसे दुकानों पर कड़ी नजर रखी जाए क्योंकि ऐसे मौके पर कस्टमर से तगड़ा अमाउंट वसूल किया जाता है। PHCC यानी प्राइमरी हेल्थ केयर कारपोरेशन ने 3 दिसंबर से अरब कप के फैंस के लिए कोरोना का रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की सर्विस सिर्फ 25 रियाल में प्रोवाइड करने का ऐलान किया है। ये 5 जगहों पर अवेलेबल है: अल खोर हेल्थ सेंटर, अल तुमामा हेल्थ सेंटर, अल वजबा हेल्थ सेंटर, लाबीब हेल्थ सेंटर और अल वकरा हेल्थ सेंटर। ये सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक अवेलेबल होगा। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये सर्विस नहीं है। नेपाल और श्रीलंका से वर्कर को कतर लाने के लिए जो भी प्रोसेस होता है, इसको और भी आसान बनाने के लिए नेपाल और श्रीलंका के ऑथोराइज्ड डिपार्टमेंट से कतर के रिप्रेजेंटेटिव पैनल ने बात की है। उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत से नेपाल से जो वर्कर कतर जाते हैं इसका भी प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है, तो इस प्रोसेस को आसान बनाया जाएगा। नेपाल से कतर जाने के लिए भी बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है। कतर में एक और लुलु हाइपर मार्केट की ओपनिंग हो गई है जो कि अजीजिया में सलवा रोड में है। ये नया मॉल 1 लाख स्क्वायर फुट पर बना हुआ है। कतर में ये 16वां ब्रांच है जबकि ग्रुप में 220वां ब्रांच है। आसपास के रहने वालों को इससे बड़ी आसानी होगी। अगर आप लोग भी इस एरिया से वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज 4 दिसंबर को कतर में जो अरब कप के मैच होंगे इसकी डिटेल कुछ इस तरह है। कतर के टाइम से 1 बजे दोपहर को जॉर्डन और मोरक्को के बीच अहमद बिन अली स्टेडियम में मैच शुरू होगा जबकि दूसरा मैच 4 बजे से लेबनान और अल्जीरिया के बीच अल जुनूब स्टेडियम में होगा। तीसरा मैच सूडान और इजिप्ट के बीच स्टेडियम 974 में शाम 7 बजे से शुरू होगा जबकि 4 दिसंबर का आखिरी मैच रात 10 बजे एजुकेशन सिटी स्टेडियम में फिलिस्तीन और सऊदी के बीच में होगा। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से कहा गया है कि कतर में 85.4% लोगों को वैक्सीन का मुकम्मल डोज मिल चुका है जिसमें 1,24,473 लोगों को बूस्टर डोज यानी वैक्सीन का तीसरा डोज भी मिल चुका है। अब तक कतर में 50,04,650 कोविड-19 की वैक्सीन का डोज लोगों को दिया जा चुका है। कतर में इस वक्त 30 सेंटर से ज्यादा ऐसे सेंटर हैं जहां पर वैक्सीन का डोज दिया जाता है। आगे मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से कहा गया है कि कतर में 3 दिसंबर को पिछले 24 घंटों में 154 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए जबकि पिछले 24 घंटों में 137 लोग इस वायरस से रिकवर होकर अपने घरों को गए। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।